क्यों, क्या कहेंगे? मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पहले संविधान संशोधन कर पारित कराया और अब उसको जो है अपने स्वरूप में लाने के लिए 33% स्थान नारी शक्ति के लिए आरक्षित करने के लिए ये बिल पार्लियामेंट में लाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी नारी शक्ति के नेतृत्व पर, उनके नेतृत्व कुशलता पर और उनके कार्य क्षमता पर भरोसा करती है। तो इसी का परिणाम है कि पहले भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय निकायों में मध्य प्रदेश में भी 50% स्थान नारी शक्ति के लिए आरक्षित किए और अब माननीय प्रधानमंत्री जी 33% सीटें देश की लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षित करने के उद्देश्य से इस बिल को लेके आ रहे हैं। अभी इस बिल के माध्यम से 33% सीटों का परिसीमन होगा और सीटें उनके लिए आरक्षित करने की प्रक्रिया तय होगी। उसके लिए 3 दिन का विशेष अधिवेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की संसद का बुलाया है। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी का देश की आधी आबादी पर जो भरोसा है, उस भरोसे पर आधी आबादी निश्चित तौर पर खरी उतरेगी। कुशल नेतृत्व देश को देते हुए देश के विकास में बड़ा योगदान करेगी। मैं पुनः मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए उनके लिए जो विशेष व्यवस्था की जा रही है, इसके लिए उनको शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि जो देश की जनता उनसे अपेक्षा करती है, उस अपेक्षा पर नारी शक्ति खरा उतरेगी और इस देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करेगी। सर, कांग्रेस की सोनिया गांधी कह रही है कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। इस जल्दबाजी में सिर्फ एक ही मकसद है कि बीजेपी अपना राजनीतिक फायदा उठाने के चक्कर में है। देखिए, ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल भी कहा है कि इसका श्रेय हम नहीं लेना चाहते। इसका श्रेय सभी राजनीतिक दलों को है, मातृशक्ति को है और देश की जनता को है। क्योंकि इसका श्रेय लेना होता तो ये तो संविधान संशोधन पहले ही हो चुका था, पहले बिल आ चुका था। इसकी कुछ प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए इसको फिर से पार्लियामेंट में लाया जा रहा है। वो प्रक्रियाएं पूरी करके और इसको कार्य रूप में परिणित करने के लिए 3 दिन का विशेष अधिवेशन संसद का बुलाया है। उसमें तय हो जाएगा कि प्रक्रियाएं क्या क्या होगी और कैसे इसको धरातल पर उतारा जाएगा। सोनिया जी राजनीतिक लाभ हानि को ध्यान में रख करके इस तरह के आरोप लगा रही है। मैं नहीं मानता कि इसका कोई इम्पैक्ट वहाँ या सोनिया जी के कहने से होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल ही अपने संबोधन में कहा है कि हम इसका श्रेय नहीं लेना चाहते, इसका श्रेय सारे राजनीतिक दलों को और मातृशक्ति को और देश को है। सर, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ये कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, फिर उसके बाद जो भी। भारतीय जनता पार्टी और संसदीय कार्य मंत्री जी ने सभी राजनीतिक दलों से अलग अलग बात की है और सभी दलों की लगभग सहमति इस बिल पर है और उनकी सहमति के आधार पर ही इस बिल को बुलाया गया। ऐसा किरण रिजिजू जी ने राज्यसभा में अपना बयान देते हुए उन्होंने बताया था कि उनकी 80-90% राजनीतिक दलों से बात हुई है और सब इस बात पर सहमत हैं। इसके बाद ही इस बिल को 3 दिन का विशेष अधिवेशन बुला करके लाया जा रहा है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।